हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास, तो मैं सोची कि एक एक आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर एक एक वीडियोस में मैं डिटेल में देती जाऊंगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी आ रहे थे कि दीदी आप कैसे पूजा करती हैं और कैसे आगे आपका रिज़ल्ट। तो देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगी, मैं तो डिटेल में बता दूँगी कि मैं कैसे पूजा करती हूँ या फिर कैसे आया मेरा रिज़ल्ट। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप पूजा कैसे भी करें, लेकिन भगवान को आपका मतलब विधि नहीं देखते। मेरे सोच में ऐसा है कि भगवान विधि नहीं देखते, भगवान भाव देखते हैं। तो मेरा सोच ये है, बाकी मैं अपना बता देती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। जैसे कि आप लाइव देखते होंगे लाल धागे सरकार या भक्ति रस जो चैनल है ऑफिशियल, वो देखते ही होंगे। उसमें तो विधि बताया ही जाता है, लेकिन सब सिस्टमेटिक उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। सब अपनी सुविधा अनुसार ही करते हैं। और जो बहनें सुबह करती हैं उनका भी आता है, और जो बहनें नहीं भी कर रही हैं उनका भी है। कितने लोगों का घर बैठे आ जा रहा है, कितने लोगों को धाम पे जाने का से आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि मतलब एक ही चीज़ के पीछे पीछे भागे और वही चीज़ हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। आप में से कितनी ही बहनें होंगी जो पूरी विधि से कर रही होंगी, जैसे कि लाल धागे सरकार वो वाले बाबा जो हैं वो बता रहे हैं। आप में से कितनी बहनें, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग उस तरीके से कर रहे हैं जैसे बाबा बताते हैं। तो आप उस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका नहीं आया होगा अभी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब जो सेम है वैसे करिए, पर हाँ अच्छा रहता है कि जैसे बता रहे वैसे सिस्टमेटिक कीजिए तो अच्छा ही रहता है। तो चलिए मैं अपना बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ पूजा। तो देखिए, मैंने बताया कि मेरी 2 बेटियाँ हैं, तो मैं स्कूल जाती हैं, सो मैं अब और ये ऑफिस जाते हैं सुबह के टाइम ही। तो मेरे से ये नहीं हो पाता है कि मैं सुबह एकदम मतलब कि 3 बजे 4 बजे उठ के, और रात को 12-1 बजे सोना होता है, और 2 बजे 3 बजे उठ के मैं नहा धो के पूजा करूँ। तो मेरे से ये पॉसिबल 1-2 घंटा सो के नींद उसमें भी कभी आता है, कभी नहीं आता है। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं उठ के 2 बजे 3 बजे पूजा कर लेती हूँ, तो नहीं, मेरे से हो भी नहीं पाएगा। मेरे को नहीं हो पाता ये चीज़ कि मैं आधे नींद 2 घंटा 3 घंटा में नींद मेरा कंप्लीट ही नहीं होगा। तो मैं 6 बजे उठती हूँ, या फिर बहुत हुआ तो 5:30 पौने 6 बजे उठूँगी। 6 बजे उठने के बाद मैं अपने घर का काम करती हूँ, बच्चों का टिफ़िन वगैरह करके। और ये लोग ऑफ़िस चले जाते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड ऑफ़िस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद से ही घर में बहुत सारी चीज़ें रहती है, काम सब जो निपटाने के बाद मैं 10:30 बजे स्नान आदि करके नहा वहा के पौने 11 बजे तक मैं पूजा, या 10:30 पौने 11 बजे तक मैं पूजा करती हूँ। अच्छा, बाबा ये भी बताते हैं कि आप सिर्फ बाबा की फ़ोटो रखें। तो देखिए, आप सबसे होगा तो प्लीज़ आप बाबा जैसे बता रहे वैसे कीजिए। पर मैं क्या है कि मैं लड्डू गोपाल को बहुत मानती हूँ, और मेरे बच्चे जैसे हैं, तो मैं उनको बिना भोग लगाए और फिर कुछ दिन उनका पूजा बंद नहीं रख सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने मतलब के लिए उनको पूजूँ और छोड़ दूँ, ऐसा तो नहीं होगा। मेरा मानना है कि एक ही है, भैरव बाबा हो, शिव जी हो, लड्डू गोपाल हो, तो ये सब एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो मैं अपनी लड्डू गोपाल की पूजा करती हूँ। जो भगवान मैंने फ़ोटो रख रखा है उनका भी मैं पूजा करती हूँ। पर भैरवनाथ का मैंने तो फ़ोटो भी नहीं रखा है। उम, ऐसा क्योंकि मुझे लगता है कि फ़ोटो से ज़्यादा अच्छा है कि आप दिल में उनका फ़ोटो रखो, आप आँखें बंद करके उन्हें याद करो और उनका पूजा करो। तो मैं इस तरीके से ही करती हूँ। और शाम को जो पूजा होता है, तो मैं शाम को मोबाइल से उनका आरती कर लेती हूँ, मोबाइल में उनको देख के और उनका आरती करती हूँ। तो मैं पहले लड्डू गोपाल की पूजा करती हूँ, आरती करती हूँ। ऐसा नहीं कि उसी आरती से करती हूँ, पहले मैं अपने लड्डू गोपाल का पूजा करती हूँ, आरती कर लेती हूँ। उसके बाद से मैं मतलब उनका पूजा पूरा हो जाता है, तो उसी जगह पे मैं आँख बंद करके एक दीप भैरवनाथ के नाम पे ही निकालती हूँ। सुबह भी निकालती हूँ मैं और शाम के समय भी निकालती हूँ। मेरा दीप दोनों वक़्त ही होता है भैरवनाथ के नाम पे, और ये मैं जब से जुड़ी हूँ तब से ही कर रही हूँ। और मैं दीप भी करती हूँ। और मैं आप सबको ये भी बताना चाहती हूँ कि सिर्फ़ दीप या आरती से नहीं होता है,
होता भी होगा, बहुत लोगों का हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत तपस्या करना पड़ा है, मुझे भी बहुत मेहनत करना पड़ा है, इतने आसानी से तो नहीं आया है। तो मैं सब बता दूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं पूरा डिटेल एक वीडियो में तो नहीं बता सकती। तो मैं बता दूँ आपको कि ये मेरा पूजा का विधि है, मैं सुबह ऐसा करती हूँ और शाम के वक़्त भी मैं दिया बाती कर लेती हूँ, सारे भगवान तुलसी जी को दिया करके और लड्डू गोपाल उपाल का दिया करके फिर मैं शाम के समय आरती चलाती हूँ लाल दागे सरकार का। सब पूजा हो जाने के बाद उनका उसी जगह पे मैं आरती चलाती हूँ, मोबाइल में आरती लगा देती हूँ और जो आरती बजता है उसके साथ साथ मैं अपना आरती करती हूँ। तो ये मेरा शाम के समय का आरती हो जाता है। और सिर्फ़ इतना ही नहीं, मैं उनका मतलब वीडियो लाइव से भी जुड़ी हुई हूँ काफ़ी, और बहुत दिनों से तो नहीं आ रहा था। लास्ट में जब मेरे पूजा में फूल बहुत मतलब मैं मुझे भी कोई कुछ भी काम नहीं आ रहा था, मैंने कितना मन्नत माँगा, कितना क्या नहीं किया, जैसे क्या-क्या बहनें बोलती हैं कि मैं ऐसा बोली तो हो गया, वैसा बोली तो हो गया, पर मेरे कितना भी बोलने से नहीं आ रहा था। तो मायूस तो मैं भी हो गई थी, ऐसा नहीं है कि मुझे आसानी से मिला, मैं भी बा मायूस हो गई थी। तो मैंने भी बहुत कुछ कहा क्या, लेकिन कोई काम नहीं आ रहा था। पर लास्ट मंथ में से ना मेरे दीपक में सच में फूल बनना स्टार्ट हो गया था, और उससे पहले मेरे दीपक में फूल नहीं बनता था। तो जब फूल बनना चालू हो गया तो मुझे उम्मीद हो गया था कि आ जाएगा। पर भगवान करे कि जैसा दिखा है वैसा सब कुछ अच्छे-अच्छे से हो। आप लोग प्लीज़ प्रार्थना कीजिएगा कि सब अच्छे से हो, और मैं भी आप सबके लिए प्रार्थना करूँगी। तो प्लीज़ प्रार्थना करते रहिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छा ही हो। तो फूल दिखने लगा तो मुझे लगा था कि इस मंथ आ जाएगा, और भगवान की दया से इस मंथ आ गया है। पर ये फूल बनने के लिए भी मैं रोती थी जब देखती थी कि यूट्यूब खोलती थी, उसमें सारी बहनें दिखा रही कि मेरा ऐसा फूल बना, वैसा फूल बना। मैं आपको ना आगे किसी वीडियोज़ में दिखाऊँगी, मेरे भी बहुत अच्छे-अच्छे नक्शे वाले फूल बनते थे। एक से मतलब सब में अलग-अलग बनता था, तो बहुत अच्छा लगता था, दिल में खुशी मिलता था। रोज़ दिया जला के भाग के जाती थी मैं फूल देखने के लिए। तो मैं अपने फूल का भी फ़ोटोज़ डालूँगी आप मतलब उसमें यूट्यूब में डाल दूँगी कि ताकि आप लोग भी देख सकें। और मैं आपको ना बहुत सारे सीक्रेट्स है पूजा के जो मैं आपको बताऊँगी, और वो काफ़ी फ़ायदेमंद है, आप सब भी कीजिएगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, मैं आगे नहीं बता पाऊँगी, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब बता दूँगी। तो ये थी मेरी पूजा की विधि, पहले मैं ऐसी पूजा करती थी, और बाद में कुछ चेंजेस किए हैं मैंने जिससे मेरा फूल भी बनने लगा, वो भी मैं बता दूँगी आपको। तो लास्ट में मेरा पूजा का क्या विधि चेंज हुआ है जिससे मेरा रिज़ल्ट हो सकता है कि ऐसे भी यही समय था आने का इसलिए आ गया, लेकिन मैं जो है वो बता दूँगी आपको, हो सकता है आप लोगों का भी मदद हो। और ये वीडियो से किसी को अगर हेल्प हो रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइएगा, और कोई क्वेश्चन भी हो तो भी बताइएगा। आई होप आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन है तो बेझिझक पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। और मैं लाइव कब आऊँ ये भी आप लोग प्लीज़ बता दीजिएगा, टाइम कब सूटेबल रहेगा कि आप लोग भी फ्री रहे और मैं भी फ्री रहूँ। और हम लोग आधा घंटा 15 मिनट का लाइव करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे जिसका मैं जवाब दे दूँगी। आप लोग का कोई हेल्प हो पाएगा तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।